प्रिय दर्शकों, मेरे इस दिव्य चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। क्या कहता है आपके ग्रह नक्षत्रों का औरा, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। जब भी कोई जातक जन्म लेता है, उस समय सौर मंडल में जो ग्रह नक्षत्रों की स्थिति होती है, उसके आधार पर जन्म कुंडली बनती है। हो सकता है उस समय ग्रह नक्षत्र बहुत अच्छी स्थिति में हो, या हो सकता है ग्रह नक्षत्र बहुत बुरी स्थिति में हो। इसमें से जो भी स्थित हो, जातक का पूरा जीवन चक्र उसकी राशि चक्र के अनुसार ही चलेगी। जिस तरह हम किसी फिल्म की कैसेट लगाते हैं तो हमें फिल्म वही दिखेगी जो उस कैसेट में है। ठीक इसी तरह हमारा जीवन भी जो पहले से ही बना है, राशि चक्र के अनुसार ही चलेगा। जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं। इन भावों में कोई न कोई ग्रह होता है। कुछ भाव खाली होते हैं क्योंकि भाव 12 हैं और ग्रह 9 हैं। कोई न कोई भाव छूट ही जाएगा। राहु केतु दोनों छाया ग्रह हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत है। सूर्य सभी ग्रहों के राजा हैं, चंद्र सभी ग्रहों की रानी है, मंगल सभी ग्रहों के सेनापति हैं, बुध बुद्धि के कारक हैं, गुरु ज्ञान के कारक हैं, शुक्र कला सौंदर्य प्रेम के कारक हैं और शनि न्याय के कारक हैं। हर ग्रह को राशि कुंडली में 2-2 भाव बांटे गए हैं, यानी कि एक ग्रह 2 भावों का स्वामी है। सिर्फ सूर्य और चंद्रमा एक भाव के स्वामी हैं। यदि राशि कुंडली में ग्रह अच्छे भाव में बैठे होंगे तो अच्छा फल देंगे। जैसे खुद के भाव में बैठे हों या अपने मित्र के भाव में या उच्च के हों तो अच्छा फल देंगे। यदि किसी दूसरे भाव में बैठे हों या शत्रु के भाव में बैठे हों या फिर नीच के हों, तब बुरा फल देंगे। हमारे पूरे शरीर में इन 9 ग्रहों का प्रभाव कुछ इस तरह है। हमारे माथे से ऊपर का भाग, सर जो है, वो मेष राशि आती है। वृषभ राशि में पूरा चेहरा आता है। मिथुन राशि में गला और 2 बाजू का भाग आता है। वक्षस्थल हृदय कर्क राशि आती है। पेट का हिस्सा नाभि पर सिंह राशि आती है। कमर का हिस्सा कन्या राशि का आता है। प्राइवेट पार्ट तुला राशि में आता है। जांघ धनु राशि की आती है। मकर राशि घुटनों में आती है। कुंभ राशि पिंडली एड़ी में आती है और पांवों के तलवे मीन राशि में आते हैं। इस तरह यह काल पुरुष या विराट पुरुष कुंडली कहलाती है। यदि ग्रह अच्छी स्थिति में बैठे हैं तो जातक का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। यदि जो ग्रह खराब भाव में बैठा है, उसी के अनुसार शरीर में जिस जगह पर उसका स्थान है, उस स्थान की बीमारी जातक को होगी। यदि हमारी जन्म कुंडली में ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं है तो हम उनके लिए उपाय करते हैं। कई ऐसे उपाय हैं जो हमारी और हमारे ग्रह नक्षत्रों की औरा बढ़ा देते हैं। अब थोड़ा जान लेते हैं कि क्या है ये औरा। इसे ऊर्जा या आभा मंडल भी कहते हैं। संसार में चारों ओर प्राणवायु के साथ ऊर्जा होती है, इसे ही औरा भी कहते हैं। जीव निर्जीव चाहे कोई भी पदार्थ हो, उसमें ऊर्जा होती है, यानी कि औरा होती है। जिस तरह वायु दिखती नहीं, उसी तरह औरा भी दिखती नहीं, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये थोड़ा दिखेगी और महसूस होगी। हमारे आसपास ऊर्जा बहती रहती है, इसे ही हम औरा कहते हैं। औरा हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। हमारे ग्रह नक्षत्रों का औरा जितना अच्छा होता है, उतना ही हमारा लोगों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। हमारा जो स्थूल शरीर आँखों से दिखता है, ये इतना ही नहीं है। हमारे शरीर के ठीक 6 इंच ऊपर सर से लेके पाँव तक हम एक औरा से ढके हुए हैं, जो हमें आँखों से दिखाई नहीं देता। हम अपने शरीर को कपड़ों से ढकते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारे शरीर के अंग दूसरों को न दिखें और कपड़ों से शरीर की सुरक्षा भी हो। ठीक इसी तरह हमारे शरीर के बाहर ये औरा बनी है कि हम और हमारी ऊर्जा सुरक्षित रहे। इस ऊर्जा की परतें होती हैं। यह पहली परत निजी है, केवल अपनी सोच तक सीमित है। औरा की जो दूसरी परत होती है वो 7-8 फीट गोलाकार होती है। इस औरा के अंदर हम होते हैं। जो लोग ध्यान करते हैं, अध्यात्म में रुचि रखते हैं, उनका औरा 12 फीट से 15 फीट तक फैला रहता है।
उनके चारों ओर औरा फैली रहती है। ये औरा दूसरे लोगों पर भी सकारात्मक प्रभाव डालती है। जो सिद्ध महात्मा होते हैं उनकी औरा किलोमीटरों तक फैली होती है। ये जो दूसरे परत की औरा है, ये अपने घर और घर के आसपास का माहौल पूरा सकारात्मक रखती है। यदि इंसान नकारात्मक है तो उसकी नकारात्मक ऊर्जा चारों ओर फैली रहेगी, जिसका प्रभाव उस इंसान और उसके घर के आसपास की एरिया में होगा। जब हम कहीं भीड़ में जाते हैं तो हमारी ऊर्जा दूसरों से टकराकर बदलती भी है। अच्छी बुरी औरा बदल जाती है। आपकी सकारात्मक ऊर्जा किसी ने ले ली और उसकी नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर आ गई। इन सब चीज़ों से बचने के लिए उपाय बने हैं। नवग्रहों की ऊर्जा से हम अपनी और दूसरों की भी ऊर्जा सुरक्षित कर सकते हैं। चंद्र की ऊर्जा लेने के लिए चंद्र दर्शन या चंद्र को अर्घ्य दें। सूर्य के लिए सूर्य दर्शन और अर्घ्य दें। मंगल, शनि, राहु, केतु के लिए हनुमान चालीसा पढ़ें या शिव जी की पूजा करें, क्योंकि ये ग्रह शिव जी के नियंत्रण में हैं। बुध ग्रह के लिए प्रकृति से जुड़े और मन में प्रकृति के लिए आभार व्यक्त करें। गुरु के लिए अपने विचारों को शुद्ध करें। शुक्र के लिए कला से जुड़े। इसके अलावा हम अपनी औरा को सुरक्षित करने के लिए अपने मन में सुरक्षा का भाव लाते हुए हाथ में रक्षा तागा भी बांध सकते हैं। जब भी आप इन उपायों को करते हैं तो ये ध्यान रखना चाहिए कि इनमें हमारी भाव तरंग जुड़नी आवश्यक है। आपको ये महसूस करना होगा कि मेरे ये सब उपाय करने से मेरा औरा ठीक होगा। ऐसा करने से ये सूचना आपके अवचेतन मन में जाएगी और अवचेतन मन इसे सच समझकर आपके लिए कार्य करना शुरू कर देगा, क्योंकि शक्ति आपके अवचेतन मन में है। ये जो उपाय हैं वो अवचेतन मन को सक्रिय करने के लिए होते हैं, यानी कि एक्टिव करने के लिए होते हैं। इसलिए जो भी उपाय करें उसमें विश्वास और भावनाएं लाएं। इन सब उपायों से हमारे नक्षत्र ग्रहों की ऊर्जा बढ़ेगी और हमारा औरा भी सुरक्षित होगा। प्रिय दर्शकों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए तहे दिल से आप सभी लोगों का धन्यवाद।